ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? यस। यस सर। ओके, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को प्रॉपर तरीके से? हो रही है सर। ओके, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों का ये लाइव क्लास वापस से कंटिन्यू हुआ है। अभी तो मैं उसी लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ। एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम क्या था ना, जहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके क्लास लेता था क्विक टाइम को यूज़ करके, उस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो अभी मैं ओबीएस यूज़ कर रहा हूँ। देखते हैं कि इससे परफेक्ट क्लास हमारा हो पाता है या नहीं हो पाता। होप सो। मैंने पहले टेस्ट किया है, परफेक्ट हो रहा है। कोशिश है कि कोई भी डिस्टर्बेंस आज की क्लास में हम लोगों को ना हो। ठीक है। लास्ट टाइम जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था बैच 11, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सब लेक्चर्स नहीं देखे तो वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे सारा अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था एक बार मैं आपको प्रॉपर याद करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि है फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा था कि पास्ट प्राइस का मतलब क्या होता है और फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, और कैसे पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का हम लोग प्रेडिक्ट करते थे। देन हम लोगों ने सीखा ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। देन हम लोगों ने सीखा क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना है, और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोगों को ट्रेड करना है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड भी समझा दिया था। जब हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। लाइक कैंडल्स के हाई क्या होते हैं, कैंडल्स के लो क्या होते हैं, कैंडल्स की क्लोजिंग क्या होती है, ओपनिंग क्या होती है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स वाले लेक्चर में सिखा दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। देन हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग को ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है और कब हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। फिर कल हम लोग सीखेंगे एडवांस कैंडलस्टिक्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं, चार्ट पैटर्न, उसके टाइप्स, चार्ट्स पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग, फिर हम लोग का स्टार्ट होगा इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद फिर स्टार्ट होगा जो कि हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है, जो कि है फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। कैसे हम लोग फिबोनाची के लेवल्स को यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवर्सल ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से पेशेंस के साथ सारे लेक्चर्स को अटेंड करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या है, प्योर फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होता है, और उसमें एक जोन बनता है पीआरजेड जोन, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे हैं, 7 पैटर्न्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट ये सब चीजें हम लोगों की क्या होगी, एडवांस लेवल है, तो सब हम लोग पहले पूरा बेसिक समझेंगे, फिर जाकर ये सब चीजें समझेंगे। जैसे कि बैट पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से हमारी एंट्री पॉइंट बनती है, स्टॉप लॉस पॉइंट बनती है, फिर उसके हिसाब से हम लोग का टारगेट बनता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेंगे तब। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। एक बार आप लोग मुझे बता दो कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। देन मैं इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से। अभी तक जो भी चीजें बताई हूँ सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? एक बार आप लोग जल्दी से बताइए। यस यस सर। यस सर। सब लोगों को यस। ठीक है, ओके, यस। ग्रेट। तो अब मान लेते हैं कुछ नए लोग होंगे अगर क्लास में, अगर उन्होंने अभी तक इस लेक्चर्स को फर्स्ट टाइम ही अटेंड करा, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है आप लोगों को पता भी होगा, स्टॉक मेंटर एकेडमी। वहाँ पे जाना, आपको वहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले में जब जाओगे ना, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 11 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बैच 11 के, जो पास्ट में कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से। तो एक बार मैं फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का ये निकाल लेता हूँ पीडीएफ। ठीक है, अभी देखो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ब्रेकआउट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो जनरली ब्रेकआउट के दो टाइप्स होंगे, एक होते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और एक होते हैं रिवर्सल ब्रेकआउट। ठीक है, अब कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट कैसे होते हैं आप इसको ध्यान से देखना। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट क्या है,
डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, मतलब यहाँ पे टाइम बिताएगा, साइडवेज हो जाएगा, या हो सकता है यहाँ पे मार्केट कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, या हो सकता है यहाँ पे मार्केट कोई चार्ट पैटर्न्स बनाएगा। तो डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में तो पहले से था, अभी भी मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ गया, तो ये क्या हुआ, डाउन टू डाउन में गया। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, जो कि हमारा जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो कंटिन्यू है, रिवर्स नहीं हुआ है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट के पहले टाइप्स होते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट में क्या होगा, डाउन टू डाउन जाएगा। अगर मान लेते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगा थोड़ा देर, उसके बाद क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या हुआ, अप टू अप में गया, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट का पहला टाइप्स था। अब दूसरे टाइप्स की अगर बात करेंगे तो दूसरा टाइप्स हमारा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। अब देखो रिवर्सल ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो था, मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट सेम पहले की तरह कंसोलिडेट भी किया, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउन से मार्केट अप में चला गया, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सल ब्रेकआउट। फॉर एन एग्जांपल मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया, मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद मार्केट ने ये जो नीचे सपोर्ट बना इसका ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आ गया, मतलब पहले अप ट्रेंड में था, अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सल ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के दो टाइप्स होंगे, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, दूसरा रिवर्सल ब्रेकआउट। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा ब्रेकआउट के रूल्स नहीं होते हैं, या तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, या तो सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा, या तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, या ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का क्या होगा, समझ में आएगा। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है ट्रेंड बेसिकली क्या होते हैं, दो ही टाइप्स के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तीसरा क्या होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, जो कि मैंने आप लोगों को पास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी सिखा दिया है। ओके, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं एग्जैक्टली ब्रेकआउट के रूल्स, कि हम लोग किसी भी ब्रेकआउट में क्या देखेंगे कि कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है और कब हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। इसका प्रॉपर एग्जांपल में भी आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा दूंगा, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क्ड है, और वहां पे जब रियल ब्रेकआउट हुआ तो चार्ट पे क्या रिएक्शन आया, और जब फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो क्या रिएक्शन आया, वहां पे आपको वो चीजें, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट एक बार आप लोग मुझे ये बता दो कि ब्रेकआउट के टाइप सब लोगों को क्लियर हुए, ब्रेकआउट के टाइप्स क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, आप लोगों के ब्रेकआउट के टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए। तो अभी आप लोगों को समझना है ब्रेकआउट के रूल्स, कि हम लोगों के कौन से इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट के रूल्स होते हैं जिसपे हम लोगों को ट्रेड करना है और कब हम लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना है। ओके, तो अभी से आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को यहाँ पे मिस कर जाओगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अब देखो ब्रेकआउट के रूल्स का स्क्रीनशॉट कर लेना आप लोग, या नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला रूल क्या है, रूल को रीड करो, क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेजिस्टेंस का अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। ध्यान से समझना, कोई भी जो ब्रेकआउट होगा वो कैंडल के बॉडी से ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट पे एग्जांपल से समझाता हूँ, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ। अब फॉर एन एग्जांपल समझो, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ब्रेकआउट होगा या यहाँ से मार्केट नीचे आता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे जो कैंडल बनना चाहिए ना, इसका जो ब्रेकआउट कर रहा है, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट जब कभी भी आप देखो किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो सबसे पहले आपको देखने में समझ में आना चाहिए कि वो जो ब्रेकआउट है ना, वो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी से ब्रेकआउट है या फिर विक से ब्रेकआउट है, इसके लिए आपको उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर आप उस कैंडल के क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे हो, देन आप वहां पे ट्रैप होने वाले हो। क्या होगा, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट इतना हाई बनाएगा, मार्केट यहां तक जाएगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा और यहां पर क्लोजिंग देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, मार्केट
क्लोजिंग देगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री मार लिया होगा, यहाँ पे एंट्री मार लिया होगा, यहाँ पे एंट्री मार, अब लगता है कि यार ये तो मूव छूट गया, अब यहाँ से जो ऊपर जाएगा वो भी मूव छूटने वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे। तो मान लेते हैं 5 मिनट का कैंडल है, तो स्टार्टिंग के 4 मिनट तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहा और अगले 1 मिनट जो बचा ना वो वापस नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। समझ जाओ कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बायर को ट्रैप कर लिया और जो यहाँ पे पुट बाई के होंगे उन सबका ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे दोनों साइड को मार्केट ट्रैप करता है, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहला रूल क्या है, जो भी हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे कैंडल के बॉडी से इसका ब्रेकआउट चाहिए। अगर वीक से ब्रेकआउट है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब वापस ये इसी लाइन से नीचे की तरफ आया और यहाँ पे इस टाइप का कैंडल स्टिक बनाया, जो कि शूटिंग स्टार हो, बियरिश स्पिन बार हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, वीक से ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड। तो ये हमें पता कब चला, जब इसका क्लोजिंग हम लोगों ने देख लिया। इसका क्लोजिंग हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, तो ये बॉडी से ब्रेकआउट। ये क्या हुआ, मान लेते हैं नीचे ओपन हुआ, ऊपर ही क्लोज दिया, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, बॉडी से ब्रेकआउट नहीं हुआ, विक से ब्रेकआउट हुआ। और ये पता करने के लिए आप लोगों को उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल जो ब्रेकआउट का है वो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ही ब्रेकआउट चाहिए। अगर कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट नहीं है मतलब वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो हमारा रूल है, दूसरा रूल बोलता है ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। अब जो भी ब्रेकआउट कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। अब वहां पे अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पे कोई बेयरिश कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर वहां पे बेयरिश कैंडल बनता है मतलब वो बुलिश नहीं है, बेयरिश कैंडल, तो वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना, अगर सपोर्ट से ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि क्या हुआ, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग कैंडल कहने का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कहने का मतलब होता है, मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ओके, अब मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आया यहाँ पे, और मार्केट ने पहले नीचे की तरफ गया, इस कंडीशन में मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ओके, मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल है जो कि ऊपर ओपन हुआ है और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। तो अब ये क्या हुआ, पहला रूल को मार्केट फुलफिल कर रहा है कि ये बॉडी से ब्रेकआउट है और यहाँ पर क्लोजिंग है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, बॉडी से भी ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आया, इतना लो लगाया, यहां तक मार्केट आया। अब क्या हुआ, इसी लाइन से मार्केट वापस गया, वापस गया, वापस गया, और यहां पे मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दिया। अब मार्केट अगर इस तरीके से क्लोजिंग देगा तो मतलब क्या, ये हमारे लिए एक वीक कैंडल है। वीक बोले तो उतना ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं है अगर इस तरीके का कैंडल, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ तक लो बनाया, अब यहाँ पे इतने, यहाँ पे फिर बायर एक्टिव थे कि इसको बायर वापस से बाई करके यहाँ तक पहुंचा दिया, मतलब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड लोगे, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। तो हम लोगों को क्या करना है, नीचे से रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए अगर हम लोगों का यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो। और अगर सेम यहाँ पे मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वीक कैंडल है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इस टाइप का हम लोगों को कैंडल को देखना है। अब यहाँ पे दूसरा इसका वीक कैंडल क्या होगा, वीक कैंडल होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से वापस आया और इस तरीके का कैंडल बना जो कि नीचे ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये हमारा क्या हुआ, वीक कैंडल है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल स्टिक बन रहा है रेजिस्टेंस के पास। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ना कि ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो दो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल क्या समझ में आया कि जो भी कैंडल हो वो बॉडी से ब्रेकआउट हो, दूसरा वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तीसरा और वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर तीसरा रूल मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा है समझ जाओ वो मार्केट वहां पे 100% ट्रैप करेगा। ठीक है, दो रूल समझ आया सब लोगों को, यस और नो? जल्दी से आप लोग बताओ। यस सर। ठीक है, दो रूल आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। ओके, इसका मतलब समझना ध्यान से। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। ओके, अब यहाँ पे जो कैंडल इसका ब्रेकआउट किया है, मान लेते हैं यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया है। अब जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। तो रूल क्या बोलता है तीसरा, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। तो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे कौन सा है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये बॉडी से ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट कैंडल है।
अब इसका हम लोगों ने क्लोजिंग का वेट कर लिया, ये इसके ऊपर है, बॉडी से भी ब्रेकआउट हुआ, मतलब ये परफेक्ट है। तीसरा रूल जो बोलता है ना वो ये कहता है कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा ना वो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो वहां पे हो सकता है कि वो मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको हमेशा कंडीशन दिखना चाहिए चार्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक ब्रेकआउट कैंडल हुआ, बॉडी से भी ब्रेकआउट हुआ, परफेक्ट है। इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग भी है, वो भी परफेक्ट है। तीसरा रूल मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो कैंडल बनता है वो हम लोगों को ग्रीन क्लोजिंग चाहिए, या नहीं तो फिर प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि मार्केट क्या होगा, हमेशा आप लोग देखोगे, आप लोगों को पता भी होगा कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट तो दिया, बॉडी से इसका ब्रेकआउट भी हुआ। अभी इसका एग्जांपल चार्ट पे भी दिखाता हूँ, ब्रेकआउट है, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने इस कैंडल को देखकर एंट्री कर लिया। अब आपको क्या लगा कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपने एंट्री कर ली, लेकिन इसके बाद ही जो कैंडल बनेगा ना वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे रेड कैंडल बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। ये जो कैंडल बना है ना ये पूरा रेड कैंडल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप ट्रैप हो गए। आप लोगों को क्या करना है, इस कैंडल के बाद के कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। इस कंडीशन में आपने क्लोजिंग का वेट नहीं किया तो मार्केट नीचे आकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, लेकिन इस कंडीशन में आपने यहाँ पे क्या किया, वेट किया। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो इस लो का स्टॉप लॉस लगाकर, या नहीं तो मार्केट जब वापस इसको रीटेस्ट करे इस लेवल को जो कि हमारा रेजिस्टेंस का था, अब वो सपोर्ट बन गया है, आप यहाँ पे वापस से रीटेस्ट पे एंट्री करो सेम स्टॉप लॉस के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वेट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा होगा, लेकिन अगर आप यहीं पे एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो डिपेंड करते हैं आपके रिस्क एप्टाइट पे। अगर आपके अंदर रिस्क है, आपको लगता है कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपके अंदर उतना ताकत नहीं है, आप नहीं वेट कर सकते हो, तो आप रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट करेगा फिर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अपना यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करो। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, तीसरा रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। ओके, अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे दिखा देता हूँ। ओके, अब इस चार्ट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से फोकस के साथ देखना ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आए। ओके, अभी मान लेते हैं कि हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। ओके, अभी क्या करना है, हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग किस किस टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस तरफ का ब्रेकआउट मिल रहा है आपको उस तरफ का एंट्री करना है। ओके, जो सपोर्ट है अगर उसका नीचे का ब्रेक डाउन कर रहा है तो नीचे का एंट्री कर लो, रेजिस्टेंस है उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो आप ऊपर का एंट्री कर लो, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा रूल है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क है हम लोग प्रॉपर तरीके से इसी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तब मार्केट ब्रेकआउट के रूल को फॉलो कर रहा है तब क्या हो रहा है, और जब फॉलो नहीं कर रहा है तब क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब देख लेते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट फॉल किया, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। अभी देखो यहाँ से आप लोग अब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देखते रहना। क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया ना तो ये वीक से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ये हम लोग को पता कब चला, जब मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया तो हमें पता चल गया ना कि ये वीक से ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं है। पहला ही रूल है, जो भी रेजिस्टेंस हो जो भी सपोर्ट हो कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान से रखना। क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे बॉडी से ब्रेक डाउन हुआ लेकिन इसके बाद कैंडल ग्रीन बन गया, तो ये सब क्या फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे एंट्री हम लोगों को करना ही नहीं है। अभी मान लेते हैं इस कैंडल को ध्यान से देखो, अब ये कैंडल ने बहुत सारे यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया, सिंपल सा रूल है, अगर ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ आया, इसके बाद का कैंडल इसका ब्रेकडाउन दिया। अब देखो ये इतना लो बनाया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया, मार्केट ने क्या किया, इतना लो बनाया और वापस से ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर बैठे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे बायर एक्टिव है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो जितने भी लोगों ने जब ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा था तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, पुट का, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगा, सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। मार्केट धीरे से जाके ये आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पुट वाले लोग ट्रैप हो गए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी लोगों ने कॉल लिया होगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया होगा, सबका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा या इस लेवल के नीचे होगा या इस लेवल के नीचे होगा। इस कैंडल ने सारे कॉल वाले लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ।
ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट सीखते हैं। तो सबसे पहला फॉल्स ब्रेकआउट, ये बॉडी से ब्रेकडाउन तो है लेकिन बहुत वीक कैंडल है, ठीक है, एक तरह से बोले उसको डोजी कैंडल है, जो कि हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। अब मान लो फिर यहाँ पे देखोगे तो ये भी हमारा एक तरीके से न्यूट्रल कैंडल है। ये सब क्या है, ये सब सब पूरा का पूरा फॉल्स ब्रेकडाउन है। प्रॉपर ब्रेकडाउन क्या होता है, अभी मैं उसका भी आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा, तब आप लोगों को वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सपोर्ट का देखा, अभी हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस का देखते हैं। अभी देखो रेजिस्टेंस का, अब यहां से मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ गया। जब ये कैंडल इतना ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये प्रॉपर ग्रीन था, तो इसके ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे ट्रेड में क्या करते हैं ना, एंट्री कर देते हैं कि यार ये तो ब्रेकआउट हो गया, अब ऊपर का ट्रेड ले लो। और जैसे वो एंट्री करेंगे, मार्केट वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, तो यहाँ पे वो क्या हो गए, ट्रैप हो गए। आप लोगों को इस तरीके के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करना। अब मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसके बाद के रेड कैंडल को देखो, ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये ग्रीन था, ये तो रेड तब हुआ ना जब वापस नीचे आकर क्लोजिंग दिया, तब तो ग्रीन था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया होगा कॉल साइड का, लेकिन फिर यहाँ से वापस क्या हो गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी ब्रेकआउट हो वो कैंडल के बॉडी से ही कंसीडर करना है, अदरवाइज उस पर हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। अब उसका एक प्रॉपर एग्जांपल हम लोगों को यहाँ पे देखा कि ये रेजिस्टेंस है, इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बॉडी से ब्रेकआउट कर रहा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ पे पहला रूल को मार्केट ने फुलफिल किया। पहला रूल क्या बोलता है, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। ओके, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कैंडल के बॉडी से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, परफेक्ट है, मार्केट ने रूल को फॉलो किया यहाँ पे। दूसरा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है। तीसरा रूल क्या बोलता है, उसको रीड करो। तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। बट आप इस जगह देखो, क्या इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, मतलब ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है। और इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ये हम लोगों को कब पता चलेगा, हम लोग इसके बाद के कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर आप वेट नहीं कर रहे हो तो वहां पे आप क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। तो जितने भी लोगों ने इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर यहाँ पे एंट्री मारा होगा कॉल का, सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, दूसरा ही कैंडल आकर सब लोगों के स्टॉप लॉस को खत्म। तो इसी तरीके से मार्केट आपको ब्रेकआउट पे क्या करेगा, ट्रैप करेगा। जो भी चीजें बता रहा हूँ प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमेशा फॉलो करो, एक महीने फॉलो करो सिर्फ ब्रेकआउट के रूल्स को। अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल में अगर 1% का भी सुधार नहीं आया, फिर आप आकर मुझको बोलना कि सर ये वर्क नहीं करता, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया प्रॉपर तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनका बहुत हद तक क्या हो रहा है, वो ट्रैप होने से बच रहे हैं। अभी देखो क्या लगता है कि मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हंट किया, ये चीज बिल्कुल परफेक्टली आप लोगों को पहले पता चल जाए कि कहां से मार्केट ऊपर जाएगा, कहां से मार्केट नीचे आएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, रूल पता होना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को क्या बोलता हूं कि मार्केट हमेशा एक इम्बैलेंस एरिया क्रिएट करता है। यहाँ पे इम्बैलेंस एरिया था, मार्केट इसको फुलफिल किया, और जब मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे 101% गोल्डन जोन होगा और वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। अगर आपको फिबोनाची के बारे में नहीं पता तो मैं आपके सामने लगा कर दिखाता हूँ। ये हमारा क्या होता है, लो होता है, और जो हमारा हाई है हम लोग क्या करेंगे, वहां पे फिबोनाची को लगाते हैं। ये हमारा हाई पॉइंट है। अब देखो ये 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है, इसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। जब कभी भी मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा, बॉटम से रिजेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे रिवर्सल ट्रेड का। देखो मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो ये प्रॉपर आपको पता चलेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड करेंगे, लेकिन अपन लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड करना ही नहीं है। मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया ना, ये सब सपोर्ट मार करके रखेंगे, हर एक लोग यही सपोर्ट मार करके रखेंगे, और सपोर्ट के नीचे क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी तो पुट लेंगे। जहां पे उन लोगों का स्टॉप लॉस खत्म होगा, वहां पे हम लोगों का गोल्डन जोन के हिसाब से एंट्री होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा फिबोनाची में। बट अभी हम लोग उसको साइड करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ ब्रेकआउट पे फोकस करते हैं। तो सॉरी, तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल के बॉडी से तो हुआ है, लेकिन इसके बाद का कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अभी देखो फिर से दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। सेम एज इट इज, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। यहाँ से एक बार मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ से मार्केट आया, अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया बॉडी से, ठीक है। मार्केट फर्स्ट रूल को तो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग भी है और बॉडी से भी ब्रेकआउट हो रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दोनों रूल को मार्केट ने फुलफिल कर दिया, लेकिन तीसरा रूल में मार्केट यहाँ पे ट्रैप हो गया। तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही केस है, तो क्या इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया,
नहीं दिया। इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके बाद का कैंडल यहाँ पे रेड में क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन है। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, इस ब्रेकआउट पे अगर यहाँ पे बायर एंट्री मारते हैं, तो इसके बाद का कैंडल ऑटोमेटिक ग्रीन बनता। ऑटोमेटिक ग्रीन बनता मतलब वहां पे और बायर आ गए, लेकिन यहाँ पे रेड बन गया मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट यहाँ से फॉल। ठीक है। अब हो सकता है कि कभी कभी क्या होगा, मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनाएगा, या हो सकता है मार्केट रेड कैंडल बना के भी मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो मिनिमम टाइम होगा। और हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों को उस तरफ जाना है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सा लॉजिक चलता है, जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट में होगा, जो प्रेजेंट में हुआ वो फ्यूचर में होगा, और ये चीज मैक्सिमम टाइम होता है। तो हम लोगों को जो मैक्सिमम टाइम हो रहा है उस पर फोकस करना है, उस पर नहीं करना जो कि मिनिमम टाइम हो रहा है। तो मिनिमम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में से 2 बार क्या होगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। इसके बाद 10 में से 2 बार क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आप बोलोगे यार मेरा ट्रेड छूट गया इस रूल की वजह से, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका 8 बार जो लॉस हो रहा है ना, उससे आप यहाँ पे बच रहे हो। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ठीक है, 10 में से 8 बार क्या होगा, ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बना ना, तो इसके बाद 10 में से 8 बार मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 बार अपने लॉस को बचाओगे। ठीक है। 2 बार प्रॉफिट के चक्कर में 8 बार लॉस नहीं करना है अपने को 8 बार प्रॉफिट करके सिर्फ 2 बार लॉस करना है। हमेशा याद रखना आपको ये चीज, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट हुआ है, जो कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट के रूल को फॉलो कर रहा है, उसके बाद मार्केट में क्या कंडीशन हुआ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो, ये सेम हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से देखो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट, मार्केट ने फर्स्ट रूल को यहाँ पे फॉलो किया। ओके, फर्स्ट रूल को जब फॉलो किया तो सेकंड रूल क्या है कि वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी है। दूसरा रूल भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फॉलो हो गया। अब तीसरा रूल क्या बोलता है मार्केट, कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग चाहिए। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग है, और जैसे मार्केट ने हम लोगों को कंफर्मेशन दिया इस कैंडल ने कि हाँ यहाँ पे बायर एक्टिव है, अब यहाँ पे आप लॉन्ग का ट्रेड कर सकते हो। देखो मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा एक मूव मिला, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब बोलोगे आप अच्छा यहाँ से मार्केट ऊपर ही क्यों गया, इसका भी लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। ये प्रॉपर एकदम प्रॉपर सेटअप है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आप क्या करो, देखोगे तो ये हमारा क्या था, आज का डे लो था, ये हमारा डे लो है और ये हमारा डे हाई है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। ओके, मार्केट अगर वहां से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाओगे तो वहां पे हम लोगों के लिए क्या होगा, गोल्डन जोन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गोल्डन जोन नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर से ही मार्केट रिवर्स हो गया, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश था। और बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो यहाँ पे जब ये डेट कब का, 12 जनवरी का है, तो 2 दिन पहले मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश था। अभी सिर्फ मार्केट 2 दिन से 3 दिन से गिर रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को भी ये चीज पता है, सिर्फ 3 दिन से मार्केट गिर रहा है। बट उससे पहले क्या था, मार्केट प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश था, मतलब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था। तो तब क्या होता है कि यहाँ पे एक 38 का भी लेवल आता है, जो कि फिबोनाची का ही लेवल होता है। अगर मैं एडिट करूंगा तो वो आपको दिख जाएगा। देखो अगर मैं इस पे क्लिक करा, सेटिंग में गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0.38 का लेवल दिख रहा है। ये भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये बहुत कम टाइम होगा कि 38 से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अभी आप देखो, इसको मैं ओके करता हूँ, मार्केट 38 के लेवल को टच करके यहाँ से रिवर्स हो गया, बट ये कम टाइम होगा। मैक्सिमम टाइम मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करेगा। जैसे कि अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको एक नीचे एग्जाम्पल दिखाया था, इस तरफ दिखाया था ना, यहाँ पे इस कैंडल ने गोल्डन जोन में एंटर किया और यहाँ से रिवर्स हुआ, तो सेम ऐसा ही होगा यहाँ पे भी। ओके, तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी जब मैं आपको फिबोनाची बताऊंगा। था अभी सिर्फ ब्रेकआउट को समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो जब आप रूल को फॉलो करोगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स है, जैसे कि क्या है, रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, नोट डाउन कर लो, भूल जाओगे। जहां पे भी ट्रेडिंग करते हो ना, वहां पे इस रूल्स को चिपका लो, देखते रहोगे, समझ में आता रहेगा। इसका बैक टेस्ट कर लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मार्क करो, और उसको देखो जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है या नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बॉडी से ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसके बाद का कैंडल रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है। रेड बन रहा है तो क्या रिएक्शन आ रहा है, ग्रीन बन रहा है तो क्या रिएक्शन आ रहा है। आप वहां पे चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल था। दूसरा, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तीसरा कैंडल, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ सपोर्ट, जो भी हमारा ब्रेकडाउन कैंडल है, उसके बाद का कैंडल हमें रेड चाहिए। ये भी याद रखना, रेजिस्टेंस में तो हम ग्रीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या होता है,
जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद का कैंडल हम लोगों को रेड में क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोले, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। रीटेस्ट का वेट मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये हमारा रेजिस्टेंस, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो जब वापस रीटेस्ट आएगा तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री करोगे तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस होगा, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन जब रीटेस्ट पे एंट्री करोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। तो आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो सबसे आखिरी रूल है ना, वो क्या है, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। अब देखो ये भी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। पैराबोलिक मूव का मतलब होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल वहां पे बन गया हो। मतलब अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं ना, तो एक ही कैंडल वहां पे 50-60 पॉइंट का बन गया, सपोर्ट का ब्रेकआउट कर रहा है ना, जो ब्रेकडाउन कर रहा है वो 40-50 पॉइंट का ब्रेकडाउन कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एक पैराबोलिक कैंडल होता है। अभी मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देखता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे अगर कहीं पे मुझे दिख जाए तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहीं पे दिखा, ओके। देखो अब इसको ध्यान से समझना। अब मान लेते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। मार्केट जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे। अभी देखो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना। ये रेड कैंडल को ध्यान से देखना, ये एक तरीके से पैराबोलिक कैंडल है, क्योंकि इससे पहले देखोगे तो ठीक ठाक नॉर्मल नॉर्मल छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, लेकिन सारे के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, पैराबोलिक कैंडल है। कभी भी पैराबोलिक कैंडल पे बिलीव नहीं करना, वो हम लोगों के लिए क्या होता है, ट्रैप कैंडल होता है। अभी देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग भी दे दिया, बॉडी से ब्रेकडाउन भी दे दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट का एंट्री कर दिए होंगे, कंफर्म है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट का ट्रेड में एंट्री करेंगे, ओके। लेकिन वो लोग क्या हो गए, ट्रैप हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर उन्होंने एंट्री नहीं किया ना, तो उसके बाद जो ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो इतना दूर तक तो वो रेडी था ना भाई। ये तो ग्रीन तब बन गया ना जब यहाँ से ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया, लेकिन तब तक तो ये ग्रीन ही रहा होगा, जो कि मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक वाले लेक्चर में सिखाया भी था। तो इतने दूर में जो है ना, बहुत सारे पुट जो भी रिटेलर होते हैं, जिनको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है मार्केट का, वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। और पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको यही सिखाया जाएगा, मुझे पता है। आप देखोगे ना, ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर लो ना, ट्रेड कर लेना, लेकिन जब लाइव मार्केट में बैठो, आपने एंट्री भी किया, ऊपर जाकर लॉस हो गया। तो आप लोगों को क्या करना, थोड़ा सा अपना लॉजिक को समझना है कि यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन दिया है और ये अगर परफेक्ट ब्रेकडाउन होगा, तो इसके बाद का कैंडल हमें रेड में मिलना चाहिए। बट इसके बाद का क्या हुआ, प्रॉपर ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव थे ना कि यहाँ पे सेलर एक्टिव थे। ये हमें कब पता चला, इसके बाद के कैंडल के क्लोजिंग का वेट करने से। अब यहाँ पे आपने जो भी लोगों ने एंट्री किया होगा, इनका स्टॉप लॉस ये रहा होगा, फिर ये स्टॉप लॉस हिट, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो वापस से नीचे आया, तो ये उनके लिए रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब ये ग्रीन कैंडल है, बॉडी से भी इसका ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या हुआ, अरे यार पुट का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक काम करते हैं यहाँ पे कॉल लेते हैं, मार्केट क्या होगा ना आज ऊपर की तरफ जाएगा। फिर उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कॉल का एंट्री लिया, किसको देखकर, सिर्फ इस नॉर्मल सा एक ग्रीन कैंडल को देखकर। इसके बाद के कैंडल के क्लोजिंग का वो लोग वेट ही नहीं किया, उसके बाद का कैंडल वन शॉट में जाकर आपके स्टॉप लॉस को खत्म, ठीक है। फिर यहां से कितना नीचे रखोगे स्टॉप लॉस आप, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर ही देगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पे मार्केट ट्रैप करता है। तो टोटल 5 इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे सिखाया। पहला, कोई भी रेजिस्टेंस हो, कोई भी सपोर्ट हो, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। अब इस जगह पे देखो, ये जो ब्रेकआउट है ये क्या है, ये वीक से ब्रेकआउट है, इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे कि ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है या प्रॉपर ब्रेकडाउन है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है तो ये बॉडी से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बॉडी से हुआ, तो फर्स्ट रूल को इसने फुलफिल किया, लेकिन तीसरे रूल को मार्केट ने यहाँ पे फुलफिल नहीं किया। यहाँ पे तो फर्स्ट रूल को भी मार्केट फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये कैंडल के विक्स है। ये हमें पता कब चलेगा, जब हम इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो हम लोगों को प्रॉपर गेम यहाँ पे है पेशेंस का। अगर पेशेंस नहीं है, पेशेंस आपने खो दिया, तो फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो गए मैक्सिमम टाइम। अब देखो यहाँ से, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब देखो फिर यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर परफेक्ट ब्रेकआउट दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हो। मार्केट यहाँ से गया, एक बार फॉल किया, 2 बार फॉल किया, रेजिस्टेंस है, कंफर्म हो गया ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, कैसे ब्रेकआउट दिया, कैंडल के बॉडी से ब्रेकआउट दिया। ये हमारा पहला रूल फुलफिल, खत्म। दूसरा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी हमारा कंप्लीट। तीसरा रूल, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। देखो इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे तीनों रूल को फुलफिल किया है। चौथा रूल क्या कहता है, आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। अब देखो इसके बाद का कैंडल, रेड कैंडल ने इस लेवल को रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करने के बाद क्या सुपर मूव आया इसमें।
तो जब आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करोगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, तभी जाकर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाओगे और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप ये सब चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी फिर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंसी के साथ। 1-2 दिन 3 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में रहोगे। ये आपको भी पता है, सब लोगों को पता है कि कौन यहाँ पे कितना प्रॉफिट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रियलिटी है। आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रॉफिट नहीं करना है करोड़ लाख में, नॉर्मल करो 400 500 600 700, लेकिन लगातार करो। ठीक है, अगर कोई बंदा जॉब भी करता है, अगर वो वहां पे क्या होगा, अगर कोई जा रहा है जॉब करने, उसको क्या हुआ, उस कंपनी ने एक दिन दे दिया 10,000, अब बाकी के दिन उसी से 200 200 200 200 300 300 500 500 ले रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। एक दिन 10,000 दे दिया आपने, फिर डेली डेली 1-1 हजार रुपया ले लिया, तो ओवरऑल तो आप लॉस में रह गए ना। तो आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पे दिमाग बस इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि एक दिन मार्केट उनको इतना पैसा दे देता है कि उनको लगता है कि ये पैसा मेरे को डेली मिल जाएगा। जैसे कि मान लो लास्ट दिन, जिस दिन मार्केट 1500 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, मेरे को 17,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो 17,000 का प्रॉफिट मैं डेली मार्केट से एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, वो रैंडम गलती से हो गया। मेरे सोच तक को नहीं पता था कि मार्केट 1500 पॉइंट का गैप डाउन होगा। अगर मेरे को 1% का भी पता होता है कि मार्केट 1500 पॉइंट का गैप डाउन होगा, तो मैं कितने पैसे लगाता मुझे पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें मैं पैसे लगा देता। अगर किसी को पता चल जाए तो मैं छोटा सा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था कि 150 200 250 300 पॉइंट का गैप डाउन होगा, फिर मार्केट साइडवेज बिताकर नीचे जाएगा, क्योंकि वो गोल्डन रिवर्सल पॉइंट के पास था। कहां पे, पीआरजेड जोन के पास था, जो कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया था। बट इतना बड़ा गैप डाउन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो 17,000 का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन होगा। अब वो मेरे को डेली डेली नहीं होगा, डेली मुझे कितना लेना पड़ेगा, वही 700 800 पुराना वाला गेम जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर भी करता हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को बस उसी तरीके का माइंड रखना है और उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। अभी यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ज्ञानी लोग आकर बोलेंगे कि अगर आप कल 1 लाख रुपए लगा दिए होते, मार्केट इतना गैप डाउन खुला, तो वो आपका 10 लाख बन जाता। अगर आपने यहाँ पे 5 लाख लगा दिए होते तो वो आपका 1 करोड़ बन जाता। ऐसा भी आपको इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट अगर ये चीज उनको भी पता है तो वो खुद लगा देते अपना पैसा। आप ये सब चीजों को समझो, बाकी लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना अपने को, बस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सीखो। बाकी आप लोगों के पास भी प्रॉपर है नॉलेज, आप लोग भी समझ रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर हो। बट आप लोगों को क्या करना है, ये कंसिस्टेंसी के साथ करना है, 1-2 दिन नहीं करना है। अभी जो चीज चल रहा है ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी होगी, फिर अंधेरी रात होगी। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है कि हम लोगों को हमेशा चांदनी रात रखना है, अंधेरी रात नहीं बनाना है। तो हम लोगों को तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिले वही लो, ज्यादा लालच नहीं करना है। और दूसरे के प्रॉफिट को देखकर कभी ये मत सोचो कि मैं भी उतना प्रॉफिट कर लूं। जो आपकी कैपेसिटी होगी मार्केट आपको उतना देगा, मेरी जितनी कैपेसिटी होगी मार्केट उतना मुझे देगा, कंफर्म देगा, बस आपको लेने आना चाहिए। अब आपको मार्केट ने 1,000 रुपए दिया, आपकी कैपेसिटी भी 1,000 रुपए की है, लेकिन अब आपको चाहिए नहीं, मेरे को तो भाई 10,000 चाहिए, अब मार्केट वो आपसे 1,000 रुपए भी छीनेगा, कंफर्म है वो चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को ये बेसिक साइकोलॉजी अपने दिमाग में रखना है। बाकी ब्रेकआउट के रूल्स मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिखा दिया, इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया निफ्टी बैंक निफ्टी पे। बस आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। आप इस सारे रूल्स का स्क्रीनशॉट कर लो प्रॉपर तरीके से। ब्रेकआउट के जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, 5 रूल्स है। रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज वेट सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल, वेट फॉर रिटेस्ट, डोंट चूज पैराबोलिक मूव। ये 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको नोट डाउन करके सामने में चिपका लो, और इस रूल्स को फॉलो करके फिर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करो। फिर देखो कि आपको कोई भी सुधार उसमें आता है या नहीं आता है, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। जी तन्मय जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर आपको एक सर व्हाट्सएप में भेजा है सर, अभी मेरे को अपडेट मिला है। सर मंडे को आपके बंद होगा, सैटरडे को खुलेगा, आपको देखिए व्हाट्सएप किया है। हाँ मैंने भी देखा वो चीजें, कल आई थिंक प्रॉपर फुल डे मार्केट ओपन रहेगा और संडे को फुल डे क्लोज रहेगा, राइट? नहीं वो नहीं, मतलब सैटरडे को हफ्ते ओपन ही रहेगा, मंडे को बंद होगा। हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि कल मतलब सैटरडे के दिन मार्केट जैसे नॉर्मल डेज में रहता है वैसे खुलेगा 9 बजे से 3:30 बजे तक, और मंडे के दिन मार्केट क्लोज रहेगा, यही कह रहे हो ना आप? नहीं हफ्ते यही होगा, सैटरडे को हाँ सैटरडे खुला रहेगा, हाँ मंडे को बंद होगा। हाँ हाँ समझ गया, मैं देखा हूँ मैंने वो भी चीज। एक बार देख लेता हूँ आपका भी मैसेज, एक सेकेंड। लेकिन सर वो था ना टाइम, वो 9:15 to 10 और 11:30 to 12:30 यही था ना कल का, कि होल डे रहेगा एज ए नॉर्मल डे। स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, आपसे नया रूल आ रहा है उसका भेजा है, मैं कोई मैं भेज दूंगा।
हाँ मतलब पहले था ऐसा है कि सैटरडे के दिन सिर्फ 9 बजे से लेकर और फर्स्ट जो होगा वो आई थिंक 10:30 या 10:30 बजे तक होगा, फिर सेकंड जो 11:30 से 12:30 तक होगा, या सॉरी 11 से 12:30 तक होगा। बट आई थिंक वो अभी चेंज कर दिया, आई थिंक लास्ट 1 घंटे में अभी वो चेंज हो गया। ठीक है कोई नहीं, वो फुल डे है तो अच्छी बात है ना, फुल डे ट्रेड करना, और क्या क्या मतलब है। जनवरी 20 से सैटरडे को ओपन रहेगा, जैसा एवरी मतलब मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है ना, हाँ हाँ वैसा 20 जनवरी से ओपन रहेगा सैटरडे को भी। और हर सैटरडे मार्केट को। जैसे हर सैटरडे को, वही तो आपको भेजा है, देखिए ना व्हाट्सएप में। अरे यार ये तो आपको आप व्हाट्सएप में अभी मेरे को मिला है, एक तो सेकेंड। देखिए भेजा है। Stock market will work full day on Saturday, January 20 from 9 a.m. to 13. Equity and derivative segment will be work normally on Saturday without dear movements. Stock market will be shut down on. Okay. अब ये रूल लाने का क्या सिस्टम आ गया यार, नया पता नहीं। ठीक है देखते हैं। ओके वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मुझे ये बताओ कि ब्रेकआउट के जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सब लोगों को समझ आया, यस और नो? Yes, इससे किसी का कोई भी डाउट, ब्रेकआउट के रूल से किसी का कोई डाउट, ब्रेकआउट पे किसी का कोई भी डाउट, कोई चीजें समझ में नहीं आई? नो सर। मीन सब लोगों को हर एक चीज क्लियर है? नो सर। हाँ कल मार्केट ओपन है। यस सर। अच्छा ट्रेड होगा। हाँ ट्रेड भी होगा। अच्छा सर मंडे को, हर मंडे को बंद रहेगा मार्केट। नहीं, ये सिर्फ है रूल, ये सिर्फ इस सैटरडे के लिए है, क्योंकि 22 ऑफ जैन को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उसको बोल करके। अच्छा यस उसके ओके। बाद उसके बाद आई जैसे आज इसकी जो मार्केट चलती है वैसे चलेगा। हेलो अच्छा ठीक है एक सेकेंड जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? डिजिटल इंडिया ऑल इन वन, हाँ बोलिए ना। हाँ सर ये कह रहे थे कि केवल इस सैटरडे कल मार्केट खुला रहेगा और अगले मंडे के बाद से फिर एज इट इज पहले जैसा चलेगा। हाँ अब इसका जो है ना वो मेरे को 100% कंफर्मेशन नहीं है, अभी तन्मय जी ने मुझे जो भेजा वो मैंने देख के बोला, अभी देखते हैं जो भी होगा वो ग्रुप में अपडेट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर एक चीज आपसे हम राय लेना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। अभी जो है ना टॉपिक से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूँ, अभी सिर्फ मुझे ये बताइए कि जो फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मैंने समझा ये सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? यस सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। किन्हीं का कोई भी डाउट है? हाँ सर एक डाउट है मेरा। हाँ अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से रिलेटेड डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर जैसा आप हमने ये देखा है कि फिबोनाची का आप जो देते हैं ट्रेड, फिबोनाची का अभी नहीं, अभी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। फिबोनाची अच्छा, जब मैं ठीक आपको बताऊंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीजें। सर बट एक डाउट है। हेलो जी बोलिए। हाँ सर मेरा डाउट है। हम्म बोलिए डाउट बोलिए। किस तरह से? ओके पैराबॉलिक समझा दूं, ठीक है। देखिए पैराबॉलिक का सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव, मतलब आपको पैराबॉलिक मूव को चूज नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है ना उसमें एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नॉर्मल सा कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाएगा इतना बड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर इस टाइप का कैंडल बन जाएगा ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे आपको कॉल साइड का ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक पैराबोलिक कैंडल है और ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में वापस से डाउनफॉल आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप किया है मार्केट ने, या मैक्सिमम टाइम ट्रैप होता है, और यहाँ नहीं तो बहुत स्पीड में निकल जाएगा तो छोड़ दो, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पैराबोलिक कैंडल को चूज नहीं करना है। पैराबोलिक कैंडल का सिंपल सा मतलब है, अगर ये हमारा निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडल्स बनते हैं ना वो 2 3 4 5 6 पॉइंट का बनेगा। लेकिन यहीं कहीं पे अगर मान लो 40 पॉइंट 45 पॉइंट 50 पॉइंट का एक ही कैंडल बन गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब वो हमारे लिए एक पैराबोलिक कैंडल है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे एक कैंडल नॉर्मली कितने पॉइंट का बनता है, 20 पॉइंट 22 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट, और वहीं पे एक ही कैंडल वहाँ पे 150 पॉइंट 200 पॉइंट का भी बन जाता है। तो वो वैसा कैंडल अगर कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो वो हमारे लिए एक पैराबोलिक कैंडल होता है, वहाँ पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री
नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये छोटा सा इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करके रखेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं जो हमारा लो का लेवल है। अब यहाँ पे इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया। अब नॉर्मल कैंडल देखोगे तो कितने छोटे छोटे हैं, 4-5 पॉइंट, लेकिन यही कैंडल थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया। इसके बाद का कैंडल भी ग्रीन बना। अगर ये हमारे लिए सपोर्ट होता तो यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड में एंट्री नहीं करते। पहला ये तो थोड़ा पैराबोलिक कैंडल है, दूसरा इसके बाद ग्रीन कैंडल है। अब देखोगे तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारा बस सिंपल सा रूल है जो आपको फॉलो करना है। पैराबोलिक कैंडल जो नॉर्मल कैंडल्स बन रहे हैं ना पास में, उससे बहुत बड़ा बनेगा। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है पैराबोलिक कैंडल का, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया अभी आपको जिनका ये क्वेश्चन था? किनका ये क्वेश्चन था? आवाज नहीं आ रही यार। आप लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया, अब आप बोल सकते हो जिनका ये क्वेश्चन था। तो डिजिटल इंडिया जो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही क्या मेरी? सब लोगों को दिख रही होगी यार। नेटवर्क इश्यू है उनका। वही तो मैं कह रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके, बाकी और किन्हीं का कोई डाउट है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से? सर मेरा मुझे यही पैराबोलिक मूव सर मुझे आरबीएनएल और आईआरएफसी में भी दिखा है, इसलिए मैंने वो स्टॉक छोड़ दिया क्योंकि इतना स्पीड से ऊपर गया तो मैंने ले लिया। एक बार फिर से बोलिए तन्वी जी, क्या कह रहे हो आप? बोल रहा हूँ सर, ये पैराबोलिक मूव जो है ना मुझे आईआरएफसी और आरबीएनएल में भी दिखा, ठीक है, इसीलिए मैंने वो स्टॉक ट्रेड नहीं किया, छोड़ दिया। और बहुत ऊपर गया है लेकिन वो पैराबोलिक मूव था इसलिए छोड़ दिया। हाँ, मैक्सिमम टाइम जो है ना पैराबोलिक मूव जो है ना वो ट्रैप कर लेगा, वो वापस से नीचे आ जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जब कभी अगर आपको प्रॉपर दिखे ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन किसी ने भेजा है? ओके, अभी क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो? यस सर। ओके, किन्हीं का और कोई डाउट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट से रिलेटेड? हाँ सर, बोलिए। मेरा एक डाउट है, मैंने अभी आपको व्हाट्सअप किया है, एक थेमिस का एक चार्ट है। मेरा डाउट ये है कि कभी अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, म्यूट मत कीजिए अपने आप को। सॉरी अभी कभी कभी क्या होता है सर, ये वाले चार्ट में रिसेंटली ग्रुप में आर्ग्यू भी किया था मैं। अभी इसका ब्रेकआउट तो हुआ है, आप देख सकते हो ना आपके व्हाट्सएप में। और तोन्मय सर बोल रहे थे कि ये रीटेस्ट कर रहा है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट मैंने कंसीडर किया। देखो, आपने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन लगाया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट भी प्रॉपर आपको जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे देखना, आप 4 आवर्स पे भी देख सकते हो, या नहीं तो आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन मार्क करो, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखो, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट ही है। सर ये ट्रेंड लाइन वीकली पे ड्रॉ किया था, हाँ डेली पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि इसके बाद अगर रेड कैंडल बन गया तो वो फॉल्स ब्रेकआउट ही हो जाएगा। आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो मैक्सिमम टाइम कि जब मार्केट थोड़ा सा नीचे है तो रिटेस्ट पे एंट्री कर लो, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको लो का स्टॉप लॉस लगाकर। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो ब्रेकआउट होता है ना वो बहुत स्ट्रांग आता है। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होता है ना, वैसा ब्रेकआउट स्टॉक्स में नहीं होता। वो जब ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत पावरफुल ब्रेकआउट होता है और उसके बाद वो रैली करता है ऊपर की साइड। क्योंकि स्टॉक्स में जो ब्रेकआउट आता है ना वो काफी लंबे टाइम के बाद आता है, तो जब आता है तो वहां पे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं बायर्स। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, ब्रेकआउट हर 15-20 मिनट पे एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता रहता है। तो यहाँ पे इस रूल्स को प्रॉपर फॉलो करना है। स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर एक कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया और दूसरा कैंडल वहां पे अगर रेड बन गया, तो कोई जरूरी नहीं कि वहां पे उसको छोड़ दोगे या उसको बाई नहीं करोगे, वहां पे भी आप बाई कर लो, स्टॉप लॉस लगा के बाई करो बस, विदाउट स्टॉप लॉस मत बाई करो, ठीक है। और जो आपने अभी मेरे को भेजा ये प्रॉपर है। बोलिए ना। जी जी सर मैं उनको कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको ब्रेकआउट पे ही करना है ना, आप 50% ब्रेकआउट पे लगा दो। अगर ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा, अगर वो फिर से रिटेस्ट करे ना, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अगर फिर से रिटेस्ट करे तो 50% क्वांटिटी ऐड कर लेना। मैं यही करता हूँ ये, क्योंकि वो आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आप उसको चार्ट को फॉलो कर रहे हो, कोई भी हो, आईआरएफसी हो, कुछ भी हो, अगर आपको वो ब्रेकआउट मिल रहा है उधर, ठीक है,
सेमी अच्छा ये है। तो अब मैं 50% क्वांटिटी ब्रेकआउट पे लगाता हूँ, फिर अगर रिटेस्ट करने को है तो 50% और लगा देता हूँ, और फिर मेरा एसएल भी छोटा हो जाता है। ठीक है, यही रूल फॉलो करता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा सही है। अच्छा अगर फिर आपको लगता है कि मार्केट रिटेस्ट नहीं कर रहा तो ब्रेकआउट पे एंट्री कर लो, और जब रिटेस्ट करने हैं तो वहाँ पे आप और कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर लो अपना, या अगर आपको 10 लॉट बाई करना है तो 5 लॉट ऊपर बाई करो, और 5 लॉट जब रिटेस्ट करने हैं तो वहाँ पे बाई कर लो, फिर वो आपका एवरेज हो जाएगा। फिर वहाँ से जब मूवमेंट आएगा तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। ओके, जी सर। ठीक है। ओके, और कोई डाउट आप लोगों का ब्रेकआउट से रिलेटेड? किन्हीं का भी क्लियर हुआ? सर जी अमित जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये ब्रेकआउट का रूल है, हम्म, ये रूल तभी जो है काम करेगा ना जब बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा होगा। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर परफेक्ट होना चाहिए। फिर सर सपोर्ट रेजिस्टेंस सबके जो एक समान तो आते नहीं, आपका लगाएगा दूसरे का लगाएगा, फिर हाँ, तो कोई बात नहीं है ना, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो, मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करूंगा, तन्मय जी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे। वही चीज़ तो होता है ना, सबका सेम होना जरूरी नहीं है। आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, और उसमें क्या करो, देखो कि ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मारा वो परफेक्ट होगा और आपने जो मार्क करा वो गलत होगा। सबकी अपनी अपनी व्यू होती है मार्केट को देखने का। आपको अपने आप पे डिपेंड करने के लिए आपको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और उस पर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई लेबल डाला ग्रुप में या कहीं भी, फॉर एग्जांपल मेरा कोई चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मेरा व्यू जैसे एकदम रियल एग्जांपल, कुछ दिन पहले जो बैंक निफ्टी फॉल किया, मेरा वहां पे क्या पैटर्न बना था, बैट पैटर्न बना, उस पर मैंने ट्रेड किया। लेकिन अक्षय जी ने जो चार्ट भेजा उसने क्या भेजा, शार्क पैटर्न का चार्ट भेजा, और शार्क पैटर्न भी सही था, उसके हिसाब से भी मार्केट को रिवर्स करना था उधर से, और बैट पैटर्न के ही हिसाब से रिवर्स करना था। तो यहाँ पे क्या है, व्यू सेम है, बस उनका लगाने का तरीका अलग है, उनका अलग पैटर्न है, उनका अलग तरीके का सोच है, और मेरा अलग तरीके का सोच है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे में और आप में, सब लोगों में, सब लोगों में। ऐसा नहीं कोई रैंडम अक्षय हो या रैंडम आप हो या रैंडम तन में, सब लोगों का अपना अपना एक व्यू होता है मार्केट को देखने का। ओके, क्लियर हुआ अभी आपको? जी सर। ठीक है। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? सर मेरा एक और डाउट। जी सर बोलिए। सर मैंने अभी अभी आपको फिर से कुछ क्या बोलते हैं चार्ट भेजा है जिसमें आप वीआईपी क्लॉथिंग का देख सकते हो क्या, लास्ट वाला जो पिक है। आपने तो काफी सारे भेजे हैं। वीआईपी, जी बोलिए आगे। लास्ट वाला हाँ आगे बोलिए। सर अभी वीआईपी क्लॉथिंग में मुझे रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कोई ठीक ठाक रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है सिनेरियो में। जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, लेकिन एक सपोर्ट हो। सपोर्ट आपका परफेक्ट है ट्रेंड लाइन वाला। जो आपका रेजिस्टेंस है ना, जो फर्स्ट वाला हाई है और थर्ड वाला हाई है, बस उसके हाई को प्रॉपर तरीके से आप मार्क कर दो, वही आपका रेजिस्टेंस होने वाला है। जी सर। ठीक है। लेकिन सर इसमें मेरा डाउट ये है कि ये जो सपोर्ट है मैंने 1 वीक पे ड्रॉ किया है। ठीक है। तो अभी पर डेली चार्ट में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जो कि एग्जैक्टली सपोर्ट पे आके अगर हमें लगता है कि रीटेस्ट कर रहा है तो वहां पे बाई कर सकते हैं, लाइक रादर देन वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। सर मेरे को भी भेजा है इन्होंने, ठीक है, वीआईपी क्लोथिंग वाला। भाई आप उधर एक हैमर का वेट करो, इधर आप एक हैमर का वेट करो, ट्रेंड लाइन जो है ना आपकी उधर एक हैमर का वेट करो, ठीक है, नीचे से रिजेक्शन आएगा, उस हैमर पे एंट्री करना, आपको ऐसे छोटा हो जाएगा, और ऊपर आपका डबल टॉप है, वही आपका टारगेट होगा। ठीक है, होल्ड करके रखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप सेल करते रहना ऊपर। ठीक है, देखो हैमर का वेट करो इधर। एक सेकेंड और। ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं तो ऐसी भी स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या, जो कि सपोर्ट पे अगर सपोर्ट ले रहा है सर पता चलता है तो वहां पे एंट्री हो सकती है। वही एंट्री मैं आपको फिबोनाची पे सिखाऊंगा ना। अगर आपका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और यहाँ पे अगर हम लोग फिबोनाची को लगाते हैं, अगर फिबोनाची के हिसाब से भी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, सपोर्ट है तो सपोर्ट ही आना चाहिए, देन वहाँ पे हम लोग स्ट्रांगली बाई कर सकते हैं। और अभी जो तन्मय जी ने बोला ना कि आपको हैमर देखना है, जहाँ पे अभी मार्केट रीटेस्ट करके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है 46.80 के लेवल से, उसी का पास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, एक रेड कलर का हैमर बना, देन ग्रीन कलर का कैंडल बना, और वहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो वहां पे हैमर का कंफर्मेशन मिला। राइट, आप देखो उसी के बगल में एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे खोल देता हूँ, सब लोगों को दिख जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। जी वीआईपी क्लोथिंग, ओके, वीआईपी
अब इसको ध्यान से देखो, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लगाया आपने, मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाता हूँ। सर इसके बाद थोड़ा जुआरी एग्रो का भी दिखेगा सीन, वहाँ भी सेम सिनेरियो हो रहा है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, बॉटम से रिजेक्शन मिला, आप इधर भी बाई कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजेक्शन का वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इधर भी बाई कर सकते हो जो लेवल है। और स्टॉप लॉस क्या करना है, आप इसके नीचे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब बस क्या है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना रेड कलर का, हैमर कैंडल स्टिक के बाद एक ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव गया ऊपर की तरफ। और जब हमारा कल कैंडल स्टिक का लेक्चर होने वाला है कि जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स पे कब ट्रेड करना है और कब हम लोगों को कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या सीखा, ब्रेकआउट के रूल्स सीखा। देखोगे तो जो हमारा अगला टॉपिक है ना ब्रेकआउट के बाद, वो हमारा क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हम लोगों ने सीख लिया। अगला है एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, तो वहां पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैंडल्स को कैसे यूज करना है, कि हैमर को कैसे यूज करें, हैंगिंग मैन को कैसे यूज करें, ठीक है, शूटिंग स्टार को कैसे यूज करें। तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया हूं कि आप यहाँ पे देखोगे तो वेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे हैमर बने, ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे भी हो सकता है तो हैमर बने, लेकिन यहाँ पे हैमर बनेगा तो काफी ऊपर चला जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, तो आप इधर भी एंट्री कर सकते हो। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसको आराम से होल्ड करो, और जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक आप होल्ड करो। ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन पे बाय करो, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर ये कंटिन्यूसली चलेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये ऊपर ही जाता रहेगा। ओके, ये बेसिक चीज है, इसको समझ जाना। क्लियर हुआ अभी आपको? जी सर। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस या कैंडल स्टिक से रिलेटेड किन्हीं का भी? जी सर। बोलिए। सर जैसे अभी मार्केट क्रैश हुई थी निफ्टी फिन निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी की और सेक्शंस की सर, तो इसमें सर सपोर्ट को भी नहीं मतलब सपोर्ट भी कुछ नहीं करता, वहां पर सपोर्ट पे भी नहीं रुकता है, सीधे सपोर्ट को भी तोड़ता चला जाता है, या फिर रेजिस्टेंस को भी तोड़ता चला जाता है सर। मतलब मार्केट क्रैश होती है तो सर क्या रूल होता है, वो क्यों किस टाइप से होती है, या फिर सपोर्ट पे भी क्यों नहीं रुकती है, या फिर रेजिस्टेंस पे क्यों नहीं रुकती है सर वो? क्वेश्चन तो अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है ना, पैनिक सेलिंग आ जाती है जब कभी भी मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाता है ना विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, और जब मार्केट गिरते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई जब आप थोड़े से लॉन्ग पीरियड में व्यू को देखो, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूँ। अभी मार्केट गिरा, पहला तो रीज़न था HDFC, ठीक है। अब HDFC के अलावा भी रीज़न है टेक्निकल, मैं रिजल्ट पे कम फोकस करता हूँ, टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। अब टेक्निकल यहाँ पे क्या बोलता है कि भाई मार्केट को गिरना ही था। अब मार्केट अगर गिरते गिरते ऊपर की तरफ जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गिरते गिरते ऊपर गया ही नहीं, मार्केट बिना गिरे हुए लगातार ऊपर की तरफ गया। ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें पता चलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखो, अब यहाँ से जो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, अब देखो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट ही नहीं आया। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा गिरा, अब यहाँ से देखो लगातार ऊपर ही जाता रहा, लगातार ऊपर ही जाता रहा, कोई मोमेंटम ही नहीं है। थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से लगातार वापस ऊपर चला गया। तो अब जब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो बीच में कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा, अब यहाँ से मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी। जितने भी लोगों ने इधर बाई किया, इधर बाई किया, इधर बाई किया, जो भी लोग फ्यूचर ले गए, सब यहाँ पे अपने पोजीशन को निकाले और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो ये जब ऊपर जाए, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कब स्ट्रांग होता है, मार्केट तब स्ट्रांग होगा ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट, इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट कंप्लीट। अब यहां से एक इंपल्स, एक रिट्रेसमेंट आ जाए, तब हमारा ये कंप्लीट, फिर एक इंपल्स आए, फिर एक रिट्रेसमेंट आ जाए। अभी ये कि स्ट्रॉन्ग मूव जा रहा है, एक इंपल्स रिट्रेसमेंट आ जाए, स्ट्रॉन्ग मूव जा रहा, फिर एक इंपल्स रिट्रेसमेंट, स्ट्रॉन्ग मूव जा रहा, तब हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हिम्मत ही नहीं होगी बाई करने की, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टॉप पे है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जरूरी भी था मार्केट में आना, क्यों पता है, क्योंकि ये इंपल्स, ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ गया। अब जो नया मूव आएगा ये एक बहुत हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग मूव होगा, बस ये आपको समझना है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फिबोनाची यूज करेंगे कि कहाँ तक मार्केट एटलीस्ट गिर सकता है। तो एटलीस्ट अभी तक जो मार्केट गिरेगा वो गोल्डन जोन तक गिरेगा। तो मान लेते हैं कि गोल्डन जोन को ऑलरेडी मार्केट ने टच कर दिया है, ठीक है। अगर इसको प्रॉपर सेट करो, देखो तो ये 50% का लेवल है, यहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनाया एक डाउन ट्रेंड के बाद, यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग नहीं मिला है डेली टाइम फ्रेम पे, बट कोई नहीं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है 46, 170 या 200 के ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा,
ठीक, अब यहाँ तक से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट एक इम्पल्स है, इसका एक नया रिट्रेसमेंट आएगा, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब वहां पे कंफर्मेशन कैसे होगा कि ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। अब इसके बीच में ये लो बनेगा, ये हाई बनेगा। अब जिस तरफ का मार्केट ब्रेकआउट होगा उस तरफ का हम लोगों को ट्रेंड मिल जाएगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अपने मार्केट प्रीवियस हाई को फ्री कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ट्रेंड का ट्रेड करना है। लेकिन जैसे मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, अब ट्रेंड यहाँ से बदल गया। लेकिन ये सब चीजें थोड़ा एडवांस है, प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है ना फिबोनाची के हिसाब से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम बिताओ, आपको समझ में आएगी सारी चीजें, ठीक है। बेसिक चीजों को बेसिक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी बहुत बिगनर है, तो उन लोगों को फिबोनाची ये थोड़ा प्राइस एक्शन उतने लेवल से समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे पूरी क्लास को अटेंड करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, आई थिंक सब लोगों को अभी ब्रेकआउट क्लियर हो गया ना, यस और नो? क्लियर है। ओके, तो ओके गाइस, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा कैंडल